भक्त ध्यान से सुनो, मैं महाकाली तुम्हें भय देने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हें संचेत कराने आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो उलझने चल रही है, जो बेचैनी तुमने रातों में जगाए रखते हैं, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जो दर्द तुम अपने सीने में छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हो, मैं उन सबको देख रही हूँ। तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर काम बनते बनते रुक जाता है, क्यों अपने ही लोग दूर हो जाते हैं, क्यों मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता। लेकिन याद रखो, अंधेरा हमेशा सूरज के आने से पहले सबसे घना होता है, इसलिए अपने मन को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा का समय धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ रहा है। अगर जो लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाते थे, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो अपने मन में एक बार जय माँ काली अवश्य बोलो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति है। और विश्वास वह दीपक है जो सबसे कठिन रास्ते को भी रोशन कर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। तुमने किसी अपने पर विश्वास किया और बदले में निराशा मिली। तुमने किसी का साथ दिया और बदले में अकेलापन मिला। लेकिन जो आंसू तुमने चुपचाप बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए हैं। समय तुम्हारे धैर्य का हिसाब रख रहा है और न्याय का फल जब आता है तब किसी को सूचना नहीं देता। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने मन को साफ रखो और अपने लक्ष्य से मत भटको, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के सामने झुकते नहीं हैं। और अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। यदि तुम सच्चे मन से माँ काली पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो और यह सकारात्मक ऊर्जा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि कभी कभी किसी एक शब्द से किसी टूटे हुए इंसान को जीने की नई वजह मिल जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक फैली हुई है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर उससे कई अधिक प्रकाश मौजूद है। बस तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सीखना होगा। याद रखो, हर समस्या अपने साथ समाधान का रास्ता भी लेकर आती है, लेकिन घबराया हुआ मन उस रास्ते को देख नहीं पाता। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, तुम्हारी मेहनत देखी जा रही है और तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो तुम्हें नई दिशा देंगे। इसलिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लेना और किसी भी अफवाह या डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि डर इंसान की शक्ति छीन लेता है जबकि विश्वास उसे असंभव को संभव करने का साहस देता है। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें इस समय हिम्मत और आशा की जरूरत है, क्योंकि अच्छाई बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अकेला होते हो तब भी जब दुनिया तुम्हें लगता गलत समझती है तब भी, और जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तब भी, इसलिए अपने मन को मजबूत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हर सुबह नई आशा के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं है।
नहीं हुई है, बल्कि उसका सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन अभी लिखा जाना बाकी है। मेरे बच्चे, अब उस बात को ध्यान से सुनो जो बहुत कम लोगों को समझ में आती है। तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह केवल सहयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर घटना के पीछे एक कारण छिपा होता है और हर कारण के पीछे एक सीख होती है। तुम पिछले कुछ समय से अपने मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हो। कभी बिना वजह गुस्सा आता है, कभी बिना कारण उदासी घेर लेती है और कभी ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारी मेहनत को रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह समय तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। जो इंसान संघर्ष से गुजरता है वही जीवन का असली अर्थ समझ पाता है। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोर मत समझो, क्योंकि कई बार यही आंसू इंसान को वह ताकत दे जाती है जो हजारों सलाहें नहीं दे पाती। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हें अपने और पराये की पहचान साफ दिखाई देने लगेगी। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारी सफलता से खुश नहीं है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ की उम्र हमेशा छोटी होती है और सत्य देर से सही लेकिन जीतता अवश्य है। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है और कई बार बिना गलती के भी दोष अपने ऊपर लिया है, लेकिन अब समय बदलने वाला है। इसलिए अपने मन को डर के हवाले मत करो, क्योंकि डर वहीं पैदा होता है जहाँ विश्वास कमजोर होता है और जहाँ विश्वास मजबूत हो वहाँ सबसे बड़ी मुश्किल भी घुटने टेक देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं होगी बल्कि उन सभी लोगों के लिए उत्तर होगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। यदि तुम्हें लगता है कि माँ का यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहा है तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारा विश्वास और अधिक दृढ़ हो सके और यह ऊर्जा दूर दूर तक फैल सके। याद रखो, हर वह इंसान जो आज मुस्कुरा रहा है उसने भी कभी न कभी दर्द सहा है। इसलिए अपने संघर्षों से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां पहचानने का सपना तुमने वर्षों पहले देखा था। और जब वह समय आएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि जो देर हुई वह भी तुम्हारे भले के लिए ही हुई थी। मेरे प्रिय भक्त, अब उस संकेत को समझने की कोशिश करो जिसे तुम इतने दिनों से अनदेखा करते आ रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार एक ऐसी परिस्थितियां इसलिए आ रही है क्योंकि भाग्य तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे रास्ते में केवल बाधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हीं बाधाओं के भीतर तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता का द्वार छुपा हुआ है। तुमने कई रातें ऐसी बिताई है जहां तुम्हारी आंखों में नींद कम और चिंता ज्यादा थी। तुमने अपने मन की बात किसी से नहीं कही क्योंकि लगा कि कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे हर दर्द को जानती हूँ। तुम्हारे दिल में जो बोझ है वह अब धीरे धीरे हल्का होने वाला है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है और जो रुका हुआ था वह चलने लगेगा, जो बिखरा हुआ था वह जुड़ने लगेगा और जो खोया था उसका बेहतर रूप तुम्हारे जीवन में लौटने लगेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि अधीर होकर लिया गया निर्णय कई बार वर्षों की मेहनत को कमजोर कर देता है। इसलिए जल्दीबाजी मत करना और अपने मन को नकारात्मक विचारों का घर मत बनने देना, क्योंकि तुम्हारे
आसपास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो चाहती हैं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ, लेकिन जो माँ का सच्चा भक्त होता है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलने वाला है जो पहली नजर में छोटा दिखाई देगा, लेकिन वही अवसर तुम्हारे लिए बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी नए मौके को हल्के में मत लेना और अपने आत्मविश्वास को कभी कम मत होने देना। याद रखो कि जब संसार तुम्हारे खिलाफ दिखाई दे तब भी तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव लगने वाले रास्तों को भी आसान बना देती है। यदि इस समय तुम्हारे मन को कोई इच्छा है तो उसे माँ के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि कुछ इच्छाएं मेहनत से पूरी होती है और कुछ इच्छाएं सही समय आने पर अपने आप पूरी हो जाती है। तुम्हारा समय निकट आ रहा है, इसलिए स्वयं को तैयार करो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को मजबूत बनाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हें चौंका सकता है। और जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर दर्द, हर इंसान और हर संघर्ष किसी बड़े कारण का हिस्सा था। इसलिए आज से शिकायत कम और विश्वास अधिक करो, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहाँ उम्मीदें कभी नहीं मरती, और जहाँ उम्मीद जिंदा रहती है वहाँ चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। रुको और ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि तूने अभी भी इसे हल्के में लिया तो जो सत्य उजागर होने वाला है वे तेरे सोच को हिला देगा। माँ दुर्गा तुझे चेतावनी दे रही है, तेरे चरणों चारों ओर छिपे चेहरे से सावधान हो जा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तेरे चारों ओर कुछ ऐसे कपटी लोग हैं जो दिखने में तो बड़े सीधे लगते हैं लेकिन असल में बहुत धूर्त थे। यह वही लोग हैं जो तेरे हर कदम पर गिर्द जैसे नजर गड़ाए बैठे हैं, जैसे तू कोई बहुत बड़ी तोप हो। तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, तेरे घर में क्या चल रहा है, तेरे परिवार में क्या खिचड़ी पक रही है। इनकी गंदी आंखें हर पल तुझ पर ही टिकी रहती हैं, जैसे कोई जासूस कर छोटी बड़ी बात पर पहरा दे रहा हो। यह वो लोग हैं जो दूसरों की बुराई करने में माहिर हैं। तूने अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो दूसरों की बुराई करने, कमियां निकालने में सबसे आगे रहते हैं। इनके लिए ना कोई बढ़िया होता है, ना कोई अच्छा दिखता है और ना ही कोई शुभ बोलता है, चाहे वह आदमी हो या औरत, उनका स्वाभाविक जैसा ही है। उनकी नजर किसी शिकारी पक्षी की तरह हर समय तेरे घर और तेरी जिंदगी पर खड़ी रहती है। यह बस यही सोचते रहते हैं कि इस पल तू क्या कर रहा होगा, तेरे घर के अंदर क्या हो रहा होगा। शायद तू उनकी जरा भी परवाह नहीं करता। तेरा नजरिया ऐसा है कि तुझे उनसे क्या मतलब, तुम अपना काम देखो। लेकिन यह लोग हैं कि बस तुझ पर ही नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे तू कोई बहुत बड़ा नाम है और यह तेरी हर हरकत को देख रहे हैं। यह लोग निंदा करने वाले और दूसरों की जिंदगी में झांकने वाले हैं, चाहे तेरे पड़ोसी में रहने वाले हो, कोई झूठा दोस्त हो या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो बाहर से तो अपना लगता है पर अंदर ही अंदर कोई और साजिश रच रहा है। मुझे पता है कि अगर यह लोग अपनी जिंदगी और अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दे तो इनका जीवन भी सुधर सकता है, लेकिन अभी
तो इनकी जिंदगी पूरी तरह उथल पुथल है। इनका पूरा ध्यान बस तुझ पर है। यह लोग तेरे जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने के लिए इतने पागल रहते हैं कि अपनी खुद की जिंदगी को भूल बैठते हैं। यह उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर उन्होंने अब भी अपने जिंदगी पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी। वहीं तू तो उनको या शायद तिनके के बराबर भी नहीं समझता। हो सकता है तू सोचता हो कि यह लोग कौन है, कहाँ से आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और सच कहूँ तू सही सोचता है। तू अपनी जिंदगी में मस्त है, खुश है और इन संगीत लोगों को अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। तो यह लोग कौन हो सकता है? शायद तेरे पड़ोसी के कुछ लोग, कोई ऐसा दोस्त जो ऊपर से यार लगता है पर असलियत में कुछ और ही है, या फिर कोई ऐसा जिसे तूने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तेरी नजर में इनका कोई वजूद ही नहीं, लेकिन इनकी नजर तुझ पर टिकी है। यह वह लोग हैं जो तेरी जिंदगी में ताक झांक संगीत करते रहते हैं, लेकिन तू उनको कोई भाव नहीं देता और यही तेरी ताकत है। बस इतना याद रख, इन संगीत लोगों की बातों में, उनके छल में मत फंसना। तू अपनी जिंदगी जीता रहे। संगीत वैसे ही मजे में है, वैसे ही बेफिक्र। यह लोग चाहे जितना जोर लगा ले, तेरे रास्ते का संगीत पत्थर नहीं बन सकते। अपनी खुशी, अपने परिवार, अपने जिंदगी पर ध्यान दे संगीत, और इन निंदकों को उनकी औकात में ही रहने दे। लेकिन बेटा, यह लोग तुमसे बहुत जलते हैं। मुझे लग रहा है कि यह तेरे बारे में जानने, संगीत के लिए इतने बेचैन रहते हैं जैसे बस जानना ही उनका एकमात्र मकसद है। शायद समाज संगीत में तेरा भाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। यह मुझे और तेरे परिवार को हर समय देखते रहते हैं। इनकी जिंदगी पूरी तरह डगमगा चुकी है। सच तो यह है कि उनकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। यह उनके लिए एक बड़ा इशारा है, खतरे की घंटी है। अगर यह सब भी अब भी नहीं सुधरे तो इनका विनाश तय है। यह पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। फिर भी उनको अकल नहीं आ रही। इन्हें बार बार संगीत इशारे मिल रहा है कि यह जलन छोड़ दो, वरना तुम पूरी तरह मिट जाओगे और यह बर्बादी के बहुत करीब है। मैं तुझे बता रही हूँ, तू उनके लिए पूजनीय ना होकर भी इनके दिमाग संगीत पर चढ़ा हुआ है। तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर संगीत कर रहा है, हर पल की खबर यह रखते हैं। इसमें एक बहुत ही पागलपन वाली निगेटिव एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि इनके ही ग्रुप में से कोई ऐसा बंदा है जो आदमी भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है। इनका भी दोस्त बन बैठा है और तेरा भी दोस्त बनने का नाटक करता है। यह तुझे सतर्क रहना है। अपने प्लान, अपने राज, अपनी कामयाबी किसी के साथ भी शेयर मत करो, क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे बहुत मीठा बोलने की कोशिश करते हैं, तेरे प्लान जानने की कोशिश करते हैं, तेरे राज उगलवाने की फिक्र में रहते हैं और यह सारी बातें जाग कर उन्हें बता देते हैं। तेरे हर जानकारी इन दुश्मनों तक पहुंचाते हैं। यह एक बात और साफ दिख रहा है, तेरे प्रभाव, तेरी पर्सनालिटी, तेरा अंदाज इतना दमदार है कि कोई इसे झेल नहीं पा रहा। उन्होंने अपनी
तरफ से किसी को भेजा है और जो तुझ पर हर समय नजर रखता है, जैसे परछाई की तरह पीछा करता है। अगर यह लोग इतनी मेहनत अपनी जिंदगी पर कर तो इनकी किस्मत संवर जाए, लेकिन यह तुझे संतुलित और सफल देखकर जल रहे हैं। वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यह उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। तुझे यह सावधान रहने की जरूरत है। मेरी भक्ति, मेरी ऊर्जा तुझे बचा रही है, तुझे आगाह कर रही है। अपने राज्य, अपने आने वाले प्लान किसी से भी शेयर मत करो, चुप रहो, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझ पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। मुझे लगता है इन ढोंगी लोगों में से कोई एक या दो लोग हैं जिन्हें उन्होंने तेरी जिंदगी में भेजा है, तेरे भेद जानने के लिए, तेरे मन में क्या चल रहा है यह सब उगलवाने के लिए। बस इसे सावधान रह और अपनी मस्ती में जीता रह। मुझे लगता है कि तू इन लोगों से कोसों दूर है। यह जो चिपकने वाले लोग हैं जिन्हें तुम अपने पैरों की धूल भी नहीं समझते, तू उनसे पहले ही मुंह फेर चुका है, इनसे नाता तोड़ चुका है। मुझे लगता है कि तू उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैसे उनके नाम भर से तुझे नफरत होने लगती है।